हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है फैमिली विजडम। इसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा, जिन्होंने बुक लिखी है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट मास्टरी फैमिली के लिए क्या है। राइटर कहते हैं लीडरशिप शुरू होती है घर से। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने बताया कि जूलियन एक मॉन्क बन चुका है। वो अपनी बहन को फैमिली वैल्यूज सिखाने आता है कि फैमिली को कैसे फर्स्ट प्लेस पर रखना चाहिए। कैथरीन जो उसकी बहन है वो हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। उसने अपना ऑफिस बेसमेंट में ही बना लिया था। जूलियन भी उनके साथ गैराज के ऊपर एक रूम में रहता था। वो सिंपल लाइफ की पावर को जान चुका था। जूलियन की हेल्थ पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। वो कॉम्प्लेक्स लाइफ से सिंपल लाइफ पर शिफ्ट हो चुका था और उसकी बहन भी उससे ये सीख चुकी थी। जूलियन अपनी बहन कैथरीन को कहता है कि 5 मास्टरी हैं। अ मास्टरी इज अ स्किल दैट अ पर्सन बिकम्स ब्रिलियंट एट थ्रू कॉन्टिन्यूअस फोकस एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। जूलियन कहता है कि 5 टाइमलेस और फंडामेंटल फिलॉसफीज हैं जो वो उसको बताएगा एज ए पेरेंट। पूरी तरह से उसकी काम करने की योग्यताएं बदल देगा वो, और इससे उसकी लाइफ भी बदल जाएगी। और ये सभी टीचिंग्स उसने अपने सिवाना के साधुओं से सीखी हैं। फर्स्ट मास्टरी है लीडरशिप इन लाइफ बिगन्स विद लीडरशिप एट होम। कैथरीन कहती है, मैं महसूस कर सकती हूँ जो विजडम तुम मेरे साथ शेयर कर रहे हो वो मेरे थॉट, वर्ड्स और एक्शन को पूरी तरह से बदल देगी। जूलियन कहता है, लाइफ में हमेशा नई नॉलेज लेते रहना चाहिए और हमेशा बड़े रिस्क भी लेने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क यही है कि हम रिस्क नहीं लेते। इट इज नॉट बिकॉज थिंग्स आर डिफिकल्ट दैट वी डू नॉट डेयर, इट इज बिकॉज वी डू नॉट डेयर दैट थिंग्स आर डिफिकल्ट। हम साहस ही नहीं कर पाते करने का। जूलियन कहता है कि वो रोज नए रिस्क लेता रहा, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, और इस तरह से वो ग्रो होता चला गया, डेली प्रोग्रेस करता चला गया। टेक कैलकुलेटेड और रीजनेबल रिस्क एंड परसू योर डेस्टिनी। जो लोग बड़े सपने देखते हैं और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए जो भी ज़रूरी रिस्क होते हैं वो लेते हैं, तभी वो उन चीज़ों को पा सकते हैं। They face their fears directly and get into the game and live their days with courage. ये लोग उन्हीं जो उनके डर के दरवाजे हैं उनको तोड़कर आगे बढ़ते हैं। It is better to be a lion for a day than a sheep all your life. And most important thing, वो कहता है कैथरीन, never forget that the best gift you can give your kids is the gift of your time. तुम्हें उन्हें अपना टाइम देना है, प्यार देना है, उनकी वैल्यू करनी है। तुम्हें इस बात की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। लोगों को फैमिली की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। उनको अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना चाहिए। सो बिगिन टू सी योर फैमिली एज योर ओन पर्सनल कम्युनिटी। यही वो जगह है जहां तुम्हें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अपनी फैमिली से ही तुम्हें अपने बारे में रिच अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और इनसाइट डेवलप होगी। तुम्हारी नॉलेज और विजडम एक्सपेंड होगी। यू कैन इंक्रीज योर ह्यूमैनिटी एंड एक्चुअलाइज योर इनर स्ट्रेंथ। योर फैमिली इज योर फाउंडेशन, जस्ट लाइक द लॉन्चिंग पैड ऑफ अ रॉकेट। यदि फैमिली सही होगी, सिक्योर होगी, परफेक्ट होगी, तो तुम और ऊंचा उड़ोगी और तुम ये सोच भी नहीं सकती तुम कितनी तरक्की करोगी।
और फैमिली में लीडरशिप होने से ग्रो करोगी। कैथरीन कहती है लीडरशिप हाउ, तो जूलियन कहता है जैसे तुम्हारी कंपनी braveLife.com है, उसमें तुमको सक्सेस मिली क्योंकि तुम और तुम्हारे पार्टनर जो भी उसमें अपना टाइम लगाते थे और जितने भी तुम्हारे एग्जीक्यूटिव टीम के मेंबर्स थे, उन्हें कंपनी की सक्सेस के लिए तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। सभी के कमिटमेंट से उसको सफलता मिली और यही बात फैमिली पर भी अप्लाई होती है। इसी तरह से फैमिली को लेकर चलो, सभी एक्साइटेड रहें, इंगेज रहें। ओनली देन यू विल सी योर फैमिली हैप्पी एंड ओनली देन विल योर फैमिली लाइफ रीच इट्स हाईएस्ट पोटेंशियल। कैथरीन कहती है ये तो काफ़ी मुश्किल लगता है। जॉन अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, बच्चे अपने कामों में लगे रहते हैं, तो मैं कैसे ये कर सकती हूँ? हाउ कैन आई गेट देम ऑल टू स्टार्ट एक्टिंग एज अ लीडर एट होम? तो जूलियन कहता है आसान है, पहले तुमको अपनी लीडरशिप शो करनी पड़ेगी। जैसे गांधी जी थे, लीड बाय एग्जाम्पल। और मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जॉन और किड्स भी तुम्हें फॉलो करेंगे। तो कैथरीन कहती है रियली? जूलियन कहता है हाँ, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं, लाइक वो पहले चेंज हो। कभी वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट की वजह से हैं, कभी वो बॉस को ब्लेम करते हैं कि हमारा स्ट्रेस बॉस की वजह से है, कभी हम लोग ट्रैफिक को ब्लेम करते हैं। लेकिन दूसरों को ब्लेम करना एक इजी तरीका होता है खुद को माफ करने का। दूसरों को ब्लेम करके हम अपनी वीकनेसेस को छिपा लेते हैं और ये एक कायरता है। इट इज़ अ गुड वे टू बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट ह्यूमन बीइंग। एम स्कॉटो अपनी एक बुक में लिखते हैं द रोड लेस ट्रेवल्ड। उसमें वो लिखते हैं कि जब भी हम अपने व्यवहार से अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी से बचाते हैं, उसे दूसरों पे डालने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी पावर खो देते हैं। आप में उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने की पावर ही नहीं रहती, या फिर आपका ये मतलब होता है कि आप चीज़ें ठीक कर ही नहीं सकते, सिर्फ वो लोग ही कर सकते हैं। और इस तरह की जो टॉक्सिक थिंकिंग है वो आपको नीचे ले जाती है, डाउनवर्ड स्पाइरल में ले जाती है और आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। कैथरीन कहती है मैंने इस बात को ऐसे कभी सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। हालांकि मैंने पढ़ा है, विंस्टन चर्चिल कहते हैं द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब मैं इसका सही मीनिंग समझ पाई हूँ। जूलियन कहता है सिस्टर, अपनी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपकी पावर का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, पर उसे वो एक ग्रेट लेसन की तरह से देखता है, जिससे वो और ज्यादा वाइज बनता है और फिर वो एक नया बेहतर बिजनेस बनाने के लिए तैयार होता है। और वहीं कहीं दूसरा आदमी है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक छोटी सी घटना को ही बड़ा लॉस मान के बैठ जाता है। सो दोनों में अंतर है चीजों को इंटरप्रेट करने की पावर का। पॉजिटिव पावर और इन अ पॉजिटिव वे, यही सबसे बड़ी पावर होती है। दूसरों से एक्सपेक्ट मत करते रहो कि वो आपकी लाइफ बेटर करेंगे। आप खुद वो चार्ज लो जो भी जरूरी चीजें हैं उनको ठीक करने के लिए। लाइक इससे पहले कि हम ये सोचें कि दूसरे हमारे साथ पोलाइट हो,
हम खुद पोलाइट बने, दूसरे हमारी चीज़ों को सफाई करें, उससे पहले आप खुद क्लीन करने की हैबिट डेवलप करो। जैसा आप दूसरों को देखना चाहते हैं, पहले आप खुद वैसे बनिए। You teach them how to act by the way you act. Your values and beliefs become their values and beliefs. And आपके नेगेटिव पैटर्न उनके नेगेटिव पैटर्न बनेंगे ही बनेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कैथरीन को बताता है वो कि बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट। हमेशा टीवी देखते रहना या घर में रहना ही काफ़ी नहीं है। हेलन केलर कहती हैं कि द मोस्ट पैथेटिक पर्सन इन द वर्ल्ड इज समवन हु हैज साइट बट नो विजन। या इसको इस तरह से कहते हैं कि उसकी आंखें तो हैं पर वो देख नहीं पा रहा। उसको जूलियन इस तरह से बताते हैं कि यदि आपको आज से 5 साल बाद अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो आपको अपनी हैबिट में, अपने एक्शन में उसी तरह के बदलाव लाकर चेंज करने होंगे, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज सेम चीज़ें करते रहने से लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। यदि आप अच्छी फैमिली चाहते हैं, ज़्यादा फन चाहते हैं, तो अपने बच्चों को आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा लविंग और अफेक्शनेट रिलेशन चाहते हैं, अपने घर को ज़्यादा सुंदर पवित्र स्थान बनाना चाहते हैं, तो पहले खुद को इम्प्रूव कीजिए और इस विज़न को और माइंड में बैठा लीजिए, इमेजिन कीजिए। और इसको आप लिख के भी रख सकते हैं कि आपका ये खुद से एग्रीमेंट है या आपका ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अपनी फैमिली को इस तरह से देखते हैं। एक तरह से ये आपकी प्लेज बन जाता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आप अपने साथ करते हैं। कुछ लोग इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने बच्चों को हग भी नहीं करते, अपना प्यार भी शो नहीं करते, या कुछ लोग ये मानते रहते हैं कि उनका पास्ट इतना पेनफुल था, इतना डिफिकल्ट था, तो वो अच्छी लाइफ कभी जी ही नहीं सकते। लेकिन जब आप खुद से एग्रीमेंट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो आप खुद को पावरफुल फील करोगे और आप खुद को उन चीज़ों पर फोकस करवाओगे जो लाइफ में एक्चुअली मैटर करती हैं। चाहे आप बिजी हों, परेशान हों, आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालोगे, उनको प्यार करोगे, उनको ध्यान रखोगे और इस तरह से आपका अपनी फैमिली पर, अपनी डेस्टिनी पर कंट्रोल हो जाएगा। आपके लिए आपकी फैमिली की खुशी प्रायोरिटी होगी। आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। जैसे आप अपने करियर के लिए गोल्स लिख कर रखते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और उनको पढ़ते हैं। अपना फोकस मेंटेन करने के लिए आप उनको देखते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी फैमिली का विजन भी तैयार कीजिए, उनको लिख कर रखिए। एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का यही तरीका है। लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को तो प्लान करते हैं, पर अपने घर की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हो सकता है अभी भी कुछ लोग इस सलाह को अननेसेसरी समझ रहे हों, बट माय डियर फ्रेंड्स, बिना एक्सपेरिमेंट किए आप इसको रिजेक्ट मत कीजिए, एक बार करके देखिए। यदि ये आपके लिए काम करेगा तो आप निश्चित रूप से इसे करना पसंद करेंगे। जूलियन थोड़ा रुककर कहता है कि ग्रेट थिंकर हमेशा थोड़ा टाइम अकेले में भी बिताते हैं। उस समय वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बैठते हैं और सोचते हैं। उसे आप एक स्ट्रेटेजी डे कह सकते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और अपने माइंड में क्लियर होते हैं, क्योंकि क्लैरिटी से मास्टरी आती है। क्लैरिटी प्रीसीड्स मास्टरी। ज़्यादा आइडियाज आते हैं। जिस दिन आप अपने आप से जुड़ते हैं, उनमें उस दिन बहुत ज़्यादा होप और एनर्जी भर जाती है और फिर वो अपने काम में लगते हैं और उनको और भी ज़्यादा कामयाबी, सक्सेस हासिल होती है। तभी जूलियन उठा और कॉन्फ्रेंस टेबल के ऊपर चढ़ के डांस करने लगा। कैथरीन उसको कहती है कि जूलियन, तुम ये क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है, यहाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? प्लीज स्टॉप राइट नाउ।
तो जूलियन कहता है कि हर रोज़ एक टाइम ऐसा भी होना चाहिए जब हमको डिसिप्लिन को अपने रिलीव करके थोड़ा सा बचपना और पागलपन करना चाहिए। आओ तुम भी ऊपर आकर डांस करो एंड मेक फन। कैथरीन पहले झिझकती है लेकिन फिर वो वैसा ही करती है, लेकिन जब वो करती है तो धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगता है। जूलियन कहता है इतना बिजी मत हो जाओ कि तुम फन भी ना करो, डांस भी ना करो। स्टैंडिंग ऑन द टेबल अलाउ यू टू सी द वर्ल्ड इन अ बेटर वे। जूलियन कहता है कि मैं तुमको फैमिली विजन एग्रीमेंट के बारे में बता रहा था। लोगों को बड़ा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, बेकार की चीजों पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लोग फालतू बातें करते हैं, रॉन्ग चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। जो अच्छा होता है उसको एक्नॉलेज तक भी नहीं करते। टीवी देखते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं। अपने घर के कल्चर को बेटर बनाने के लिए तुमको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज पर भी तुम फोकस करते हो वो ग्रो करती है, और जिस चीज के बारे में तुम सोचते हो वो एक्सपेंड करती है। जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो उसका महत्व बढ़ता है। जिस चीज पर भी तुम ध्यान देना शुरू करते हो, इट एक्सपेंड्स इनटू योर कॉन्शियसनेस एंड फ्लड्स इनटू योर अवेयरनेस। और अवेयरनेस से चेंज आते हैं। जो भी चीज आप बदलना चाहते हो पहले आपको उस बारे में अवेयर होना पड़ेगा। यदि तुम्हें अपनी वीकनेस के बारे में पता ही नहीं होगा तो उसे बदलोगे कैसे? कैथरीन कहती है तो मुझे ये सब फैमिली विजन एग्रीमेंट पेपर पर लिख कर रखना चाहिए। अपने फैमिली गोल्स को समझना चाहिए ताकि मैं उन पर ध्यान दे सकूं। जूलियन कहता है हाँ, एंड वो ये कहता है इसका एक सीक्रेट है। आप उसका अंत पहले से लिख के रख लें। जो एंड है उसको सबसे पहले लिखें, और वो एंडिंग बिल्कुल परफेक्ट लिखें, हैप्पी एंडिंग बनाएं उसको। इस तरह से तुम एक स्मार्ट चॉइस बनाने में समर्थ होंगे। तुम्हें अपनी फैमिली को हर दिन कैसे प्रोग्रेस करानी है ताकि आपका हैप्पी एंडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो। तो जो आपने सपना देखा है या जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है अपनी फैमिली लाइफ की, तो उसके बारे में शिवाना साधु समझाते हैं कि यदि रिश्तों को प्यार से आगे ले जाओगे तो लाइफ डेफिनेटली अच्छी होगी। जैसे थॉट्स होंगे वैसी ही लाइफ होगी। सो फर्स्ट इम्प्रूव योर थिंकिंग। जूलियन कैथरीन को बताता है कि उसने सिवाना के जो सेजेस थे उनसे एक और बात सीखी है कि घर को साफ रखना चाहिए। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हवादार होना चाहिए, साफ होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए। और घर के बुजुर्ग यदि घर में रहते हों तो उनके साथ बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो बुजुर्गों का घर में रहना बहुत अच्छा होता है। एल्डर्स आर कांस्टेंट सोर्स ऑफ कंफर्ट, नॉलेज एंड लव। घर में ग्रैंड पेरेंट्स के होने से बच्चे शांत, काम, क्वाइट क्वालिटीज डेवलप करते हैं, इंडिपेंडेंट, थॉटफुल और कंपैशनेट बनते हैं। खुद को बेहतर बनाना लाइफ का सबसे अच्छा काम है, नोबल काम है। इट्स अबाउट विनिंग अगेंस्ट योरसेल्फ, growing as a person each day and making yourself a more valuable human being. सो कैथरीन, तुम भी अपने आप को बेटर करो जिससे तुम्हें अपने बच्चों को बेटर बनाने में हेल्प मिले। अपने घर में अच्छी किताबें रखो, रोज रात में आधा घंटा बुक पढ़ो ताकि तुम्हारे बच्चे भी इंसाइट गेन कर सकें। एंड आई प्रॉमिस यू, ये रिचुअल तुम्हारी लाइफ को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करेगा। ये मत सोचो कि बच्चे सब कुछ स्कूल में सीख जाएंगे और रात को आकर सिंपली टीवी देखते रहो। उसके बजाय अपने बच्चों को बुक्स पढ़ के सुनाओ, उनसे सच बोलो। जो लोग सुनना चाहते हैं वो मत बोलो। डोंट यूज मैनिपुलेटिव वर्ड्स। अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। स्पिरिचुअल ऑनेस्टी अपने बच्चों में शो करो। एंड वन मोर थिंग, आपको अपने डर से भी नहीं भागना है, उसको फेस करना है। जो लोग आपको गलत बोलते हैं
आपको नीचा दिखाते हैं, आपको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको आपको मैच्योर वे में हैंडल करना है, क्योंकि ये ज़ख्म नासूर बन जाते हैं और ये तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। These little wounds add up to an enormous weight that you end up carrying around you on the journey of your life. जब भी ऐसे इशू आए उनको मैच्योर तरीके से, राशनल तरीके से, हार्ट फेल्ट वे में डील करो, चाहे आप कितना भी अनकंफर्टेबल फील करो। सपोज पोर्टर जो तुम्हारा बेटा है वो कुछ ऐसा कहता है जिससे तुम एम्बेरस हो जाओ, तो तुम उस इशू से भागो नहीं, उसको डील करो और उसको भी सिखाओ। भागने से इशू सॉल्व नहीं होगा। पोर्टर में भी फिर धीरे धीरे अपने उस एक्शन के लिए अवेयरनेस होगी। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग विल इवॉल्व बिटवीन बोथ ऑफ यू। टफ चॉइस बनाने से लाइफ इजी हो जाएगी जितना आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाकर रखोगी, अपनी वीक इम्पल्स को कंट्रोल करोगी, सही चीज़ें करोगी। हर बार लाइफ निश्चित रूप से तुम्हारी बहुत ग्रेट होगी और जैसे सीड तुम अपने बच्चों के कैरेक्टर में प्लांट करोगी वैसे ही इवेंचुअली एनलाइटेंड एडल्ट के रूप में वो बड़े होंगे। यही बात तुम्हारी वर्क लाइफ पर भी लागू होती है। यदि तुम सिर्फ एक आइडिया पर भी पूरी मेहनत से, पूरी कमिटमेंट से काम करोगी तो यू कैन रियली चेंज द वर्ल्ड, नॉट जस्ट बिजनेस। जैसे नेल्सन मंडेला का सिंपल आइडिया कि उनको लगा कि लोगों को आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी डिजर्व करते हैं। इसी तरह से महात्मा गांधी ने किया, आइंस्टीन ने साइंस में किया। तो आपको इसी तरह से करना है और लाइफ को फन से लर्न करना सीखना है। अपने बच्चों को जो लर्निंग है वो देनी है, उनमें लर्निंग की भूख पैदा करनी है, उनको नॉलेज के लिए हंगर उनके अंदर पैदा करना है। बुक्स पढ़ो, घर को सुंदर फूलों से सजाओ, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो थिंकिंग भी अच्छी होगी। हमेशा घर में टीवी चलता रहेगा, शोर रहेगा तो अच्छा नहीं होगा। बच्चों को हेल्दी कॉन्वर्सेशन के लिए एनकरेज करो, उनमें राइटिंग की हैबिट डेवलप करो। रात का खाना सब लोग साथ में खाओ, साथ में बैठकर एंजॉय करो। Reconnect at the end of the day. Never forget that family that plays together is the family that stays together. रात में कुछ हंसी मजाक की चीज़ें करो, लाफ्टर शो देखो, फनी मूवीज देखो, कुछ सिली थिंग्स भी करो जिससे तुम हंसो अपने बच्चों के साथ में। Laughter truly is the shortest distance between people and one of the wisest ways to deepen your human connections.